गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। आज श्री पादुका स्तोत्र का पठन मनन करेंगे। यह स्तोत्र भी शंकराचार्य जी के द्वारा रचित है और यह जो स्तोत्र है वह हमारे हृदय को अत्यंत पावन करने वाला है। गुरु की स्मृति से, गुरु का जो प्रताप है उससे हमारा हृदय अत्यंत प्रकाश से युक्त और शीतल हो जाता है। जैसे हम लोगों को पता है कि शंकराचार्य जी के गुरु जी का नाम था गोविंद भगवत पाद। जब शंकराचार्य जी उनके शरण में गए तब वो समाधि में निमग्न थे, तो उन्हीं की प्रार्थना से वे समाधि से जगे हैं। और जब योग्य शिष्य प्राप्त हो जाता है तब गुरु उस पर पूरे के पूरे छलक जाता है और उसे ऐसी कोई विद्या नहीं है जो दे ना सके, सिखा ना सके। तो शीघ्र ही जो शंकराचार्य जी थे वो समस्त विद्याओं में पारंगत हो गए। तब उन्होंने बहुत समय के उपरांत इस स्तोत्र की रचना की। इस स्तोत्र का यह उद्देश्य है कि जो हमारे गुरु जी हैं वो इतने पवित्र हैं कि अगर मैं अज्ञान से युक्त अंतःकरण वाला नाना पाप कर्म की वासनाओं को अपने हृदय में संजोए हुए अगर उनके चरणों का भी स्पर्श कर लूं तो कहीं ऐसा न हो कि उनके चरण ही दूषित हो जाएं। इसके लिए बोले चरणों का जो प्रणाम है, स्पर्श है, वो भी किसी अत्यंत सौभाग्यशाली को प्राप्त होता होगा। जो साधारण जन है, साधारण शिष्य हैं, वो तो गुरु जी की पादुका के नमन से ही, उनके स्पर्श से ही, उनको प्रणाम करने से ही वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जो गुरु के सानिध्य से प्राप्त होता है, जो गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। देखिए, जैसे कमल होता है तो कमल का जो पूरे का पूरा सार है वो क्या है? कमल के अंदर रहने वाला जो मकरंद है वही कमल का सार कहा जाता है। ऐसे ही गुरु जी एक कमल के पुष्प की तरह हैं और गुरु जी के चरणों की जो रज है वह मकरंद की तरह है। यानी सबसे सार वस्तु कुछ होती है तो गुरु जी के चरणों की जो रज है वही सबसे सार वस्तु कही जाती है और उसी को उनकी पादुका धारण करती है। यही कारण है कि पादुका का इतना ज़्यादा महात्म्य है, इतनी प्रभुता है। ठीक उतनी ही प्रभुता है जितनी चिंतामणि की होती है और कल्पवृक्ष की होती है, या उससे भी अधिक है, क्योंकि चिंतामणि तो वही दे सकती है जो आप चिंतन करो, लेकिन गुरु जी की पादुका तो वह भी दे सकती है कि जो चिंतन से परे तत्व है, जिसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता, ऐसे तत्व को, ऐसे आनंद को वो आपको प्रत्यक्ष करा सकते हैं। यानी गुरु जी की जो पादुका है वो ऐसे सामर्थ्य से युक्त है। श्री पादुका स्तोत्र। श्री का क्या अर्थ होता है? देखिए, जैसे सूर्य है और सूर्य की रश्मियां हैं, दोनों अभिन्न हैं, ठीक है, ऐसे पादुका और पादुका की सामर्थ्य अभिन्न है। जो श्री शब्द आ रहा है पादुका के पहले वो पादुका की प्रभा को निरूपित करता है। जैसे दीपक और दीपक का प्रकाश अभिन्न है, वैसे पादुका के साथ जो श्री शब्द जुड़ा हुआ है वो उनके प्रभाव को द्योतित करता है। यानी जब पादुका को हम नमन करते हैं तो वह हमारे हृदय का जो अंधकार है उसको अवश्य मिटाता है। हमारे हृदय में जो समृद्धि है दैवी गुणों की, आनंद की, ज्ञान की, वैराग्य की, वो अवश्य लेकर के आता है। इसके लिए श्री शब्द लगा हुआ है। एक बात हमको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है कि भारतीय संस्कृति की एक महत्ता है
कि वो ऊंचे से ऊंचे ज्ञान को स्मरण में लाने के लिए उन्हें चिन्हों से जोड़ दिया जाता है। जैसे हम शिव जी का स्मरण करें तो भी स्तुति के रूप में हम ब्रह्म विद्या का ही स्मरण करते हैं। विष्णु जी का भी स्मरण करें तो भी हम ब्रह्म विद्या का स्मरण करते हैं। गुरु जी का स्मरण करें तो भी हम ब्रह्म विद्या का ही स्मरण करते हैं। ऐसे ही पादुका के रूप में भी हम तत्व के रूप से ब्रह्म विद्या की, गुरु कृपा की ही शरण लेते हैं, क्योंकि सबका आश्रय एक ही तत्व है, दो तो तत्व ही नहीं है। तो जिसका प्रेम जहां पर ज्यादा होता है उसको वहीं पर ब्रह्म विद्या का दर्शन करा दिया जाता है, उसका ही आश्रय लेकर के। ऐसे ही जो गुरु भक्त होते हैं, गुरु के प्यारे होते हैं, उनको अपने गुरु में अत्यंत प्रेम होता है, तो उनकी जो पादुका है उसमें भी उसी सामर्थ्य को निरूपित कर दिया जाता है जो ब्रह्म की सामर्थ्य है। यानी पादुका के रूप में वास्तव में आप गुरु जी के पूर्ण तत्व का ही स्मरण करते हैं, और उनका जो तत्व है वो केवल स्मरण मात्र से ही सारे जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। यस्य स्मरण मात्र, जिसको स्मरण करते ही सारे संसार के जो बंधन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। देखो पादुका में जो पा है वो अधिष्ठान के लिए आता है। जैसे पूरे शरीर को धारण कौन करता है? पाद। वैसे ही संपूर्ण जगत को धारण कौन करता है? जगत का अधिष्ठान ब्रह्म। चाहे सगुण रूप से देख लो, चाहे निर्गुण रूप से देख लो। जब निर्गुण रूप से देखा जाता है तो उसी को माया विशिष्ट ब्रह्म बोलते हैं, और जब सगुण रूप से देखा जाता है तो उसी को माया उपहित ब्रह्म बोलते हैं, या माया शबल ब्रह्म बोलते हैं। और है वास्तव में वो ब्रह्म ही। ये तो देखने वाले की उपाधि है कि वो चाहे उसे माया से युक्त देखे या माया से परे देखे, क्योंकि माया उससे भिन्न नहीं है, वही रूप है। और पा का एक अर्थ और होता है पाति। पाति माने होता है रक्षा करना, यानी एक ऐसी सत्ता जो सर्वत्र व्याप्त है, सबको धारण करती है। मैं उसकी ही शरण लेता हूं और वही मेरी रक्षा करने में समर्थ है, सब चीजों से और सदा। पादुका का पा इसी बात को बताता है। और दा का क्या अर्थ होता है? दा का अर्थ होता है देना या दहन करना। जब हम उसकी शरण ले लेते हैं तो हमारे अंदर जितनी भी मलिनता है वो उनका दहन कर देती है और उन्मुख कर देती है। बोले किसकी ओर? बोले का की ओर। का यानी कांति, यानी ब्रह्म की जो प्रभा है, आनंद है, उसकी निर्मलता है, उसकी संप्रभुता है, उसकी ओर जो उन्मुख कर दे उसी को पादुका बोलते हैं। पादुका वास्तव में एक ब्रह्म विद्यात्मक ज्ञान निश्चय है, जिसका आश्रय गुरु जी के चरण रज हैं, उसी को पादुका बोला जाता है। यानी कि जब आप पादुका का स्मरण करें तो इसका मतलब है पादुका के स्मरण के साथ साथ पूरी ब्रह्म विद्या, पूरी गुरु कृपा, पूरा गुरु प्रेम आपके स्मरण में आ जाए, तब तो पादुका का पूरा महात्म्य आपके हृदय में आ जाएगा। और आपके हृदय में जो भी मलिनता है उसको दूर करके तुरंत ही शांति को, सुख को, मुक्तता को आपको अनुभव कराने लगेगा। इस स्तोत्र का क्या अर्थ होता है कि ऐसी पादुका को जब हम नमन करेंगे, उनका गुणानुवाद करेंगे, तो उनका जो सत तत्व है वो हमारे हृदय में स्थित हो जाएगा और संसार में जितनी पीड़ाएं हैं, जितने दुख हैं, उनसे त्राण करा देगा। इसीलिए हम इस स्तुति को अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करते हैं। पहला श्लोक है, अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य सम्राजद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। यह जो संसार है
वह अनंत है, न इसका प्रारंभ दिखाई देता है और न इसका अंत दिखाई देता है। ऐसे ही अनंत समुद्र के जैसा यह संसार है और इसमें जो प्राणी गिरे हुए हैं, संसार रूपी वृक्ष पे जो गिरते हैं वो इसी सागर में आके गिर जाते हैं। जो भी संसार रूपी वृक्ष पे चढ़े हुए हैं वो इसी अनंत महासमुद्र में जाकर गिरते हैं और जिसका कोई और छोर दिखाई नहीं देता। कभी कल्पना करके देखिए कि आप कहीं से जा रहे हो और समुद्र में गिर जाएं। अरे कहीं धरातल दिखे तो आदमी उधर तैरने का प्रयास करे, चारों तरफ देखने पर कहीं धरातल ही दिखाई नहीं देता तो अब जाए भी तो जाए कहाँ, उसका आश्रय कौन है। तब वो क्या ढूंढता है कि कहीं से कोई जहाज आ जाए और मुझे स्थान प्रदान कर दे। उसकी सहायता से ही मैं किसी ऐसे स्थल पर पहुंच सकता हूं जहां ये जल रूपी जो विभीषिका है वो ना हो। नौकायिताभ्याम, तो यह जो गुरु पादुका को हम नमस्कार करते हैं तो नमस्कार करने पर हमारे हृदय में जिस ज्ञान का स्फुरण होता है वही वो नौका है जो इस अनंत महासमुद्र से हमें पार लगा देती है। गुरु भक्ति दाभ्याम, और उस गुरु जी की पादुका का स्मरण करते ही, उसको नमन करते ही, उसको समर्पित होते ही जो हमारा हृदय है वो गुरु के पवित्र भावनाओं से भर जाता है। और जब गुरु प्रेम आपके हृदय में आ गया, गुरु प्रेम यानी कण कण में गुरु जी का दर्शन होना, उनसे अलग पृथक किसी का अस्तित्व अनुभव में ना आना, इसको गुरु प्रेम यानी बृहत प्रेम बोलते हैं। यानी जब आपका प्रेम किसी एक व्यक्ति परिस्थिति तक सीमित ना रहे, सर्वत्र आपको अपने ही प्रियतम का दर्शन होने लगे, तो इसको गुरु भक्ति बोलते हैं। गुरु भक्ति का मतलब किसी एक आकृति विशेष से ही प्रेम करना और बाकी से द्वेष करना, यह गुरु भक्ति नहीं होती है। क्यों बोला जाता है एतत् सर्वम गुरोर भक्त्या? अरे भाई, जिसके प्रति आपके हृदय में काम था वो भी गुरु हो गया, जिसके प्रति क्रोध था वो भी गुरु हो गया, जिसके प्रति मोह था वो भी गुरु हो गया। तो सब जगह तुम एक गुरु को ही देखने लग गए, तब तुम्हारा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रहा भी कहाँ। इसीलिए तो बोलते हैं, तो गुरु भक्ति का मतलब क्या? अरे जो परा भक्ति में आपको प्रतिष्ठित कर दे, सर्वत्र सर्वदा सब में आपके जो प्रियतम गुरु हैं उनको देखने के लिए बाध्य करता है। तो ऐसी जो भक्ति है वो मिलती किससे है? जो गुरु पादुका है, गुरु जी की चरण रज है, उसको नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। और ध्यान से देखिए, गुरु पादुका का जो अर्थ होता है तत्व की दृष्टि से, उसका एक अर्थ यह भी होता है कि गुरु के जो वचन होते हैं उनको ही पद कहा जाता है और उन्हीं के द्वारा वो चल करके वहां से आपके हृदय में आता है। कान के माध्यम से प्रवेश किया और आकर के हृदय में बैठ जाता है। और उनमें जो उनकी मकरंद रूपी रज है वो क्या है? बोले ज्ञान तो बहुत सारा है, लेकिन ऐसा ज्ञान जो हृदय में अनुभूत होने लगता है और अनुभूत होकर के आत्मानंद के रूप से छलकने लगता है, उसी को मकरंद बोलता है या गुरु जी की चरण रज बोलता है। और इसी चरण रज की तो सब लोग वांछा करते हैं कि इनकी कुछ कण ही हमारे हृदय में जाए और हमारा हृदय पूरे का पूरा पवित्र हो जाए, आनंद से भर जाए। सच बता रहा हूं कि कभी कभार जब कुछ गलती आदि हो जाती है तो गुरु जी के सामने जाने की, मानस रूप से भी सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। तो क्या करते हैं, सुबह उठ के तो गुरु जी जहाँ चरण रख के निकल जाता है, तो जो रज होती है, मैंने तो प्रत्यक्ष अनुभव किया कि मानस रूप से उस रज को उठाओ और सिर से लेकर पूरे शरीर में लगा लो।
तो जिस शीतलता का मैंने एहसास किया है, जिस कलुषता से मुक्तता का मैंने एहसास किया है, वो मेरा ही हृदय जानता है। अगर आपने भी किया होगा, करते होंगे, तो आपको ही पता होगा कि तुरंत हृदय शीतल हो जाता है। स्मृति मात्र से इतनी सामर्थ्य है गुरु जी के चरण रज में। ऐसे बहुत समय पहले मैंने एक बात पढ़ी हुई थी एक पत्रिका के अंदर। उसमें एक गुरु भक्त की बात बताई गई थी। उन्होंने स्वतंत्रता के समय भी बहुत योगदान दिया था और अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नति की हुई थी। तो मदन मोहन मालवीय जी थे शायद, जब वो जाते थे तो देखा करते थे, जैसे कुछ काम के लिए जाते थे तो उनको देखते थे, तो वो पूजा करते रहते थे। तो उन्होंने बोला हुआ था कि जब मैं पूजा करते रहूं तो मुझे विक्षेप मत करिएगा। ध्यान से देखते थे तो एक पोटली थी, और वो जहाँ पूजा करते थे वो पोटली को सामने रखते थे, और जब वो ध्यान भजन में हो, जब लास्ट में वो सिर झुकाए तो आंख से जो झरझर आंसू गिरे, और चेहरे पे जो प्रसन्नता शीतलता का अनुभव हो कि मदन मोहन माल जी उनको देखे तो उनका हृदय भी गदगद हो जाए। तो एक दिन उन्होंने उनसे पूछ ही लिया, बोले मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, लेकिन आपके भीतर जो ज्वलंत शीतलता है और ज्वलंत समर्पण है देश के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, ऐसा जल्दी से किसी में देखने में नहीं आता। आप ये तो बताइए इस पोटली के अंदर क्या है। अरे बोले रहने दीजिए। कई बार मना करते करते थे, एक दिन उन्होंने बोला ठीक है हम बता ही देते। बोले ये मेरे गुरु जी के चरणों की रज है, एक बार वो कदम रख के निकल गए, मैंने ये चरण रज वहां से उठा ली और उसकी पोटली बांध के रखी है। तो बोले करते क्या है, इसका तिलक करते हैं आप? बोला नहीं। बोले तिलक करके मैं इसको खत्म क्यों करूं? बोले ये ज्यों की त्यों जब से रखी हुई है, बात सिर्फ इतनी है कि मुझमें इसमें पूरा गुरु जी का अस्तित्व दिखाई देता है। गुरु जी की है ना, तो इसमें जैसे पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ऐसे ही गुरु जी के का हर कण अपने आप में पूर्ण है। उनके वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाए ना, वो पूरे का पूरा गुरु है। पूरे के पूरे उसके कण कण में गुरु जी की सत्ता वैसी की वैसी विद्यमान है जैसे गुरु जी में विद्यमान है। बोले ये उन्हीं की रज का प्रताप है कि उनके अंदर इतनी पवित्रता है। इस सम्मुख इनको मैंने रखा हुआ है, और सिर्फ अपने भावों का अर्पण करते ही यह जैसे चिंतामणि के सामने चिंतन करो और वो चीज प्रदान कर देती है, ऐसे यह जो चरण रज है वो मेरे भावों को भीतर तक अंतरतम परिशोधित करती जा रही, उनमें जो मलिनता है उनको हटाते जा रही, और ये सामर्थ्य बोले उनमें ही है। वही बात यहाँ बताई जा रही है कि ऐसा प्राणी जो ऐसे महासागर में गिरा हुआ है जिसका और छोर ही नहीं है। वास्तव में महासागर किस चीज का पता है? वृत्तियों का महासागर। सारे प्राणी को सुख और दुख कौन देता है? वृत्तियां ही। और उनकी वृत्तियों की कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं। आप अपनी वृत्तियों के अंदर ही डूब रहे हो, और कभी थोड़े समय के लिए ऊपर आ जाते हो फिर डूब जाते हो, और उसी में नाना प्रकार के मच्छ कच्छ हैं जो कभी पांव काटते हैं कभी हाथ काटते हैं, और उसमें ही रह के आप चिल्लाते हो कि हाँ दैव कोई हो तो मुझे बचा लो। लेकिन आप समझते ही नहीं हो कि आप अपनी वृत्तियों में फंसे हो। आपको क्या लगता है बाहर के मित्र शत्रु में आप फंसे हो? बाहर के मित्र शत्रु में नहीं फंसे हो, शत्रुकाकार वृत्ति में, मित्राकार वृत्ति में फंसे हो। यह बात भी गुरु कृपा से समझ में आती है। नहीं तो हम बाहर के ही मित्र और शत्रु को निवृत्त करने में लगे रहते हैं, और कितने जन्म बीत गए आज तक निवृत्त नहीं हुए। एक मिटाओगे 10 खड़े हो जाएंगे। तो उनसे बचाता कौन है? बोले जब ना पूर्ण गुरु कृपा रूपी जो उनकी रज है उसको जब हम समर्पित हो जाते हैं, यानी ज्ञान भक्त जो शरणागति है, जब हम उसको समर्पित हो जाते हैं तो वही नौका बन जाती है समस्त वृत्तियों से पार। नौका कौन है? असंगो हम पुरुष केवल निर्गुण, यह जो निश्चय है वही नौका है। और जब आगे जाते हैं तो वही नौका
हमको एक ऐसे स्थान पर लेके चली जाती है जहाँ दूर दूर तक देखो तो पानी नहीं है। आपको एक ऐसे द्वीप पे ले जाके बिठा देगी ना अंदर, बोले अब डुबाने वाली कोई चीज ही नहीं, जहां रखोगे वहां धरातल रहेगा, पृथ्वी रहेगी, अचल चीज रहेगी, अचल ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर देते। उसी को क्या बोलते हैं? गुरु भक्ति दाभ्याम। गुरु भक्ति देने वाले हैं, यानी हर जगह गुरु को देखने की, वो भी प्रेम रूप से देखने की सामर्थ्य देने वाले हैं। वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्याम, और उनका पूजन करने पे, अगर आप जो गुरु जी की पादुका है आप उसका पूजन करते हैं, यानी उसको समर्पित हो जाते। पूजन का मतलब ही होता है जो कुछ अपने पास है वो सब का सब उसको समर्पित कर देना। पूजन में जो पू है वो पवित्रता के लिए आता है, और जो जा है वो नवीनता के उद्घाटन के लिए आता है, या नवीन जन्म के लिए आता है। यानी जो कुछ मेरे पास है मैं उसको ईश्वर को समर्पित कर दूं, तब वह मेरा नया जन्म करा देता है। बोले कहाँ कराता है? बोले अपने राज्य में। यानी ये जो दुखद जगत है ना, यहाँ से आपको हटा करके अपने राज्य में प्रवेश करा देता है। जा यानी जाना, प्रवेश भी होता है। यानी दुखालय जगत से हटा करके यहाँ से आपको पवित्र करके अपने राज्य में प्रवेश कराने का जो विधान है उसी को क्या बोलते हैं? पूजन। जब आप इस प्रकार जो गुरु जी की पादुका है उसका पूजन करते हैं, यानी अपने समस्त विचारों को, समस्त भावों को, समस्त क्रियाओं को उन्हीं को अर्पित कर देते हैं, तो क्या होता है? वैराग्य साम्राज्य, वैराग्य का साम्राज्य आपको प्राप्त हो जाता है। वैराग्य किसको बोलते हैं? ब्रह्मादि स्थावरांतेषु ही अनित्यानि भोग वस्तुनि, यानी ब्रह्मा से लेकर के कण पर्यंत जितने भी वस्तु हैं वो अनित्य है। यथा काक विष्ठायाम या जुगुप्सा सा विद्धि वैराग्यम निर्मलम। उन सारे जो भोग विषय हैं उनको अनित्य देखते हुए जैसे कौवे की विष्ठा होती है, ऐसी घृणा उन पदार्थों में आ जाए तो इसी को क्या बोला जाता है? निर्मल वैराग्य बोला जाता है। तो ऐसा निर्मल वैराग्य गुरु जी की पादुका के ही कृपा से हो जाता है, गुरु जी की कृपा की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा श्लोक है, कवित्ववाराशि निशाकराभ्याम दौर्भाग्यदावाम बुधमालिकाभ्याम दूरीकृतानम्र विपत्तिताभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। अज्ञान के अंधकार में जो पूर्ण चंद्र के समान उज्ज्वल है, यानी जब रात होती है तो उस रात में जो शीतलता भी देता है और प्रकाश भी देता है। और एक बात और है, एक तो अज्ञान के अंधकार में पूर्ण चंद्रमा की तरह शीतलता और प्रकाश देते हैं, दूसरे ज्ञान रूपी जो महासमुद्र है, जब पूर्णिमा आती है तब उसमें ज्वार आता है, यानी वो बढ़ता है, अपनी तरफ उसको खींचता है। ठीक ऐसे ही ये जो गुरु जी हैं वो पूर्ण चंद्रमा के समान है, और गुरु का जो हृदय है वो समंदर के समान है। जब उनके समीप में वो बैठता है तब गुरु जी की कृपा के कारण, उनकी आकर्षणीय शक्ति के कारण जो छुपा हुआ जल था, ज्ञान रूपी जल था शिष्य के हृदय में, वह बढ़ने लगता है, अपनी सीमाएं तोड़ करके किनारे पे जितनी मलिनता आती थी सबको समेट करके शांत कर देता है, स्वच्छ कर देता है। दौर्भाग्य दावाम बुधमालिकाभ्याम, और कोई ऐसा है कि जिसका दुर्भाग्य बड़ा प्रबल है, उसको लगता है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उन सब में मुझे दुख ही प्राप्त होता है, और वह भी अगर गुरु पादुका के शरण हो जाए, उसकी महिमा को जानने वाला हो जाए और उसकी उपासना करने लग जाए,
तो उसका जो दुर्भाग्य रूपी अग्नि लगी हुई है, उसके लिए वह जो गुरु पादुका की कृपा है वह बादल के समान है। आग लगी हो और कोई बादल आके बरस जाए तो कहाँ किसी तालाब से चुल्लू भर भर के पानी डाला, बारिश ही हो जाए तो उसी समय सारी अग्नि बुझ जाती है। तो हमारा जो दुर्भाग्य है वो कब तक है? दुर्भाग्य रूपी अग्नि हमारे हृदय में कब तक जल रही है? जब तक हम गुरु पादुका की कृपा को अपने हृदय में धारण नहीं करते। धारण करते ही हमारे हृदय में शीतल अमृत की वर्षा होने लगती है, सारे दुर्भाग्य रूपी जो अग्नि है उसको शांत कर देते हैं। वास्तव में दुर्भाग्य क्या है पता है? जो दुष्ट चिंतन है, दुष्ट निर्णय है, दुष्ट निश्चय है, उससे हम पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। हम जानते तो हैं कि यह धर्म है और यह अधर्म है, इसको करूंगा तो दुख होगा, इसको करूंगा तो सुख होगा, लेकिन बुद्धि इतनी मोहित है ना कि वो श्रेय को पकड़ नहीं पा रही है और प्रेय को छोड़ नहीं पा रही। सामर्थ्य दे देती है आपके हृदय में, बल दे देती है, ढकेल देती है। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने घोषणा की कि ये जो मैंने बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया है 500 मीटर लंबा, और बहुत मगरमच्छ उसके अंदर डाल दिए है। बोले जो इसको पार करके आएगा मैं अपनी राजकुमारी से उसका विवाह कर दूंगा। सब लोग देख निकलेगा, जैसे मगरमच्छ देखे सबकी हालत टाइट। फिर देखते क्या है कि एक जो है व्यक्ति जो है कूद गया और तैरते तैरते सब दौड़ रहे काटने के लिए, तैरते तैरते निकल गया, अंत में जाके उधर खड़ा हो गया। सब खुश प्रसन्न, बोले क्या हिम्मत, क्या ताकत इसके अंदर। और राजा भी प्रसन्न हो, बोले ठीक है आओ, हम तुम्हारा विवाह अपनी राजकुमारी से कराते हैं, आधा राज्य देते हैं। बोले ये सब तो ठीक है, पहले ये मेरे को बताओ, मेरे को पीछे से धक्का किसने दिया? धक्का किसने दिया? यानी वो जानबूझ के नहीं कूदा। जब गिर गया तो उसको लगा कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे तो इसको पार करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे खा जाएगा। गुरु कृपा ऐसा ही काम करती है कि वो आपको ऐसी जगह पे सब जगह से हटा वटा के बोलेंगे अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ये धक्का मार देती। इधर काम, इधर क्रोध, इधर लोभ, अब ना परिवार का सहारा, ना घर, ना प्रॉपर्टी, कुछ नहीं। अब बोले या तो परमेश्वर पालो, नहीं तो अरे भाई तुम्हारे शरीर को संभाल लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, अगर तुम मगरों को देख पा रहे हो है ना, तो तुम तैर के बाहर निकल जाओगे, नहीं तो मगर खा जाएंगे उधर। गुरु कृपा एक काम करती है, आश्रयहीन भी बनाती है और परम आश्रय में लगाती भी है, दोनों काम होता है। अब आपकी दृष्टि किधर है? दूरीकृता नम्र विपत्तिताभ्याम, जितनी भी विपत्तियां हैं उन सब से आपको दूर करने वाली है। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम, ऐसी जो गुरु जी की पादुका है हम उसको बार बार नमन करते हैं। नमो नमः ने 2 बार नमन तो आया ही है, इसके बाद आप नमन करें तो आपका 2 बार नमन करना तो बनता है। पहला जो नमन है वो बाह्य जितनी वस्तुएं हैं उनके अर्पण के लिए आता है, और दूसरा जो नमन है वो आंतरिक जितनी भी चीजें हैं उनके अर्पण के लिए आता है। यानी अपने पास कुछ मत रखो तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, अगर तुमने कुछ रखा ना तो कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। तीसरा श्लोक है, नताययो यो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ये जो गुरु जी की पादुका है उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि उसके आगे नतमस्तक होने से ही जितनी भी धन आदि समृद्धियां हैं वो सब प्राप्त हो जाती हैं। दरिद्रता के कीचड़ में कोई व्यक्ति डूबा भी हुआ हो तो भी वो समृद्धि को प्राप्त हो जाता है। यानी कि कोई दरिद्रता के कीचड़ में डूबा हुआ है, कीचड़ क्या काम करता है? आपको फंसा लेता है, उससे निकलने ही नहीं देता। तो यह जो
गुरु की कृपा है या गुरु की पादुका की कृपा है, वो क्या काम करे? ये जो कीचड़ है उससे आपको बाहर निकाल लेते हैं। निकालते कैसी है? बोले कीचड़ को धीरे धीरे सुखाने लगती है। जब तुम्हारे आसपास का जो कीचड़ है वो सूखने लग जाए, तब धीरे धीरे उसका सहारा लो और निकल जाओ। कीचड़ फंसाता कब तक है? जब तक उसके अंदर रस है, पानी है। पानी निकल जाए ना तो उससे आराम से, जैसे जैसे हार्ड होता जाएगा वैसे वैसे निकलना उससे आसान होता जाए। तो हमारे हृदय में जो वृत्तियां हैं ढेर सारी, उसमें जो हमको रस दिखाई देता है, गुरु जी की जो पादुका है वो सूर्य के समान है। वो जो रस उसमें दिखाई दे रहा है ना, उसको सुखाने लगती है, वैराग्य दिखाने लगती है कि इसमें सच में रस नहीं है। गुरु जी इसी अनुभव की तो साक्षात मूर्ति हैं कि उनको जगत में बिल्कुल रस दिखाई नहीं देता, तो उनके संग में बैठने वाले को भी इसी चीज की प्राप्ति होने लगती है। जब एक कीचड़ सूखने लग जाएगा, वहां से वो निकल जाएगा। बोले खाली मुक्त नहीं कर रहा है, जितनी भी समृद्धि है, श्रीपति ताम समीयु, जो धन है उसका पति बना देता है। चाहे सांसारिक धन ले लो, ये भी प्राप्त हो सकता है, और दैविक धन ले लो, ये जो श्रम है, दम है, तितिक्षा है, जिसको आप षट संपत्ति बोलते हो, यह जो मुमुक्षु जन है ना, उनका खजाना, उनकी संपत्ति कही जाती है। शरीर में बल हो, प्राण में बल हो, मन में बल हो और मन एकाग्र हो, और बुद्धि में बल हो और बुद्धि सूक्ष्म हो, और अहम गुरु के चरणों में समर्पित हो, अपने मैं को भली भांति पहचानता हो, तो सबसे बड़ी श्री इसी को बोला जाता है। विष्णु जी को देखो ना, हर चीज में आपको श्री मिलेगी, सब जगह श्री मिलेगी, बाहर भी, भीतर भी, स्वरूप में भी। तो ऐसे श्री से आपको प्रतिष्ठित कर देते हैं। जो भी आपके अंदर दरिद्रता है ना, वो सब दूर हो जाती है। आप भीतर में अपने आप को क्या समझोगे? अरे बोले मैं चक्रवर्ती सम्राट, स्वराज निष्कंटक, जहां राज्य प्राप्त होता है नारायण, दरिद्रता प्राप्त नहीं होती। ये आत्मविद्या का क्षेत्र है। मूकाश वाचस्पतिताम हिताभ्याम, उनकी कृपा से जो मूक है, यानी जिसको बोलना भी नहीं आता, जीव बोलो तो जीव लड़खड़ाने लगती है, वाचस्पतिताभ्याम, वाचस्पति हो जाता है, नहीं बृहस्पति हो जाता है। जैसे देवताओं के गुरु जी बोलने में कितने कुशल, सारे शास्त्र आदि उनको कंठस्थ है, रचना करने वाले हैं शास्त्रों की, यानी विद्याओं का पति हो जाता है। समस्त विद्याएं उसके हृदय में निवास करने लगती हैं, उसके जिह्वा पर निवास करने लगते हैं। ये इसकी कृपा से होता है। गुरु पादुका को आपने नमन किया तो उससे ये प्राप्त हो जाता है। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। तो ऐसी जो गुरु जी की श्री से युक्त, सामर्थ्य से युक्त, प्रभुता से युक्त जो उनकी पादुका है, उनमें जो चरण रज लगी हुई है, उस चरण रज को मैं प्रणाम करता हूँ। ध्यान से देखिए, वैसे तो पहले शिष्य जन पादुका स्वयं ले जाया करते थे, सेवा करनी पड़ती है ना, तो वस्त्र है, पादुका है, फल आदि है, वो शिष्यगण ले जाया करते थे। तो जब शिष्य ले जाया करते थे तो गुरु जी कभी कभी प्रयोग करते थे, फिर कोई और लेके आया तो उसकी पादुका फिर बोले किसी के हिस्से में आ गई तो ले जा लेता था। यानी एक तरह से देखिए तो जो आपका हृदय है वही पादुका है। वही जब आप गुरु जी को समर्पित करते हैं तो आपके हृदय को पहन लेते हैं अपने पाँव के अंदर। जहां जहां वो जाते हैं वहां वहां आपका हृदय जाता है। प्रेम में ही तो होता है, प्रेम अपना हृदय दे दिया तो आपका हृदय वहां वहां जाएगा जहां गुरु जी जाते हैं। फिर कुछ दिन उन्होंने लिया और फिर उठा के आपको वापस दे दिया। पवित्र हो गया ना, स्वच्छ हो गया। बोले अब ये ले, अब ये मेरा प्रसाद है, अब ये तेरा हृदय नहीं होगा, अब इसके रूप में मैं ही तेरे हृदय में वास करूंगा। पादुका का एक अर्थ ये भी होता है, पादुका आपके हृदय को निरूपित करती है, जिसमें गुरु जी का ज्ञान भी है और गुरु जी का आनंद भी। गुरु स्वरूप का ज्ञान, गुरु स्वरूप के आनंद से युक्त
जो हृदय है ना, अनन्य शिष्य का जो हृदय है वही गुरु पादुका कहलाती है। चौथा श्लोक है, नालीकनिकास पदाहृताभ्याम नाना विमोहादि निवारिकाभ्याम नमज्जनाभीष्ट ततिप्रताभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। श्री गुरुदेव के आकर्षक चरण कमल इस संसार से उत्पन्न हुए मोह और लोभ का नाश करते हैं। यानी ये जो गुरु जी के चरण कमल हैं वो देखने में अत्यंत सुंदर है, और इनके चरण कमल से जो कृपा बरसती है, जैसे किसी जल स्रोत से आपको पानी लेना होता है तो झुकना पड़ता है, ना झुके तो नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी के स्रोत नीचे ही तो होते हैं, ऊपर तो होते नहीं है। तो वैसे ही गुरु जी से भी आपको कुछ लेना है तो आपको झुकना पड़ता है। अगर आप उनके चरणों में झुक पाते हैं और वो जो दे रहे हैं उसको ठीक से ले पाते हैं तो उनकी वह जो कृपा है वो आपके नाना मोहादि निवारिका, हम जितने भी मोह है, बंधन है, उन सब का निवारण कर देते हैं। सच में निवारण कर देते। एक भाई ने मेरे को अपना अनुभव बताया था। बोले कि मुझे किसी लड़की से अत्यंत मोह हो गया। बोले मैं क्या करूं, तुमने जाके गुरु जी को बता दिया। गुरु जी ने बोला ठीक है, ऐसा था। बोले कोई बात नहीं, है ना। अरे बोले क्या, गुरु गीता पढ़ा कर। उसने बताया कि मैंने 2 या 3 दिन ही गुरु गीता पढ़ी होगी। उसके बाद मुझे लगा कि पूरा हृदय धुल गया है, कहीं कोई आसक्ति नहीं, कहीं कोई स्मृति नहीं, कहीं कोई जैसे कभी ये कोई घटना घटी ही नहीं थी। ये तो उन्होंने मेरे को प्रत्यक्ष बताया। कौन था ये तो नहीं बताऊंगा। तो ऐसा होता है, यानी कि मोह के नाश की सामर्थ्य उनमें है। अपने वचन से, अपनी कृपा से, अपनी दृष्टि से या अपने संकल्प से ही आपके पूरे मानस पटल को बदल सकता है। ये सामर्थ्य होती है, इसीलिए तो वो गुरु है ना। ये बात यहाँ आ रही तो मुझे याद आ गई कि मोह और लोभ आदि का, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सब का नाश करने में समर्थ है उनकी कृपा। बात सिर्फ इतनी ही है, आपको प्रकाश चाहिए तो उनसे जुड़ना पड़ेगा। अगर जुड़ लेंगे तो जो भी चाहिए आपको प्राप्त हो सकता है। नमत जनाभीष्ट तति प्रदाभ्याम। नमत का मतलब होता है जो उनके सामने झुकता है, यानी अपना अहंकार नीचे कर देता है और जो गुरु जी देना चाहते हैं वो ले लेता है। तो क्या होता है, अभीष्ट तति प्रदाभ्याम, जो भी चाहिए आपको वो सारी वस्तुएं वो आपको दे देते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। जय गुरुचरण रेण सिर धरही ते जन सकल विभव बस करही। जो अपना सिर गुरु जी के चरणों में रख पाते हैं ना, रखना रख करके उठाना नहीं, रख पाते हैं। कैसे बोले, रावण ने जैसे रखा था ना, कैसे रखा था, अरे सिर काट के चढ़ा दिया। इसका मतलब समझते हैं, तात्विक अर्थ क्या होता है। जब सिर धड़ से लगा हुआ है तो वो हिलाया डुलाया जा सकता है, वापस उठाया जा सकता है। काट के डालने का मतलब समझते हैं कि अपना जो अहम भाव है उसको अपने से अलग कर दिया और उठा के गुरु चरणों में डाल दिया। अपना जो परिच्छिन्न मैं है उसको पूरे का पूरा गुरु चरणों में डाल दिया, बोले अब मैं वापस नहीं लूंगा। फिर क्या हुआ, गुरु जी की कृपा तुम्हारे ऊपर कर दिया। जैसे शिव जी ने किया ना, बोले एक के बदले नहीं, बोले कितने भी सिर लगाओ तुम, ठीक है, कितनी भी बार सिर काटे नया सिर आ जाता, यानी अमर हो गया ना। यानी ऐसा सिर आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मैं आपको प्राप्त हो जाएगा जो फिर बिगाड़ने से बिगड़ेगा नहीं। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि नमन करने पर जो अभीष्ट चीज है वो आपको प्राप्त हो जाती है। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। तो ऐसे जो गुरु जी की पादुका है उसको नमन करना चाहिए, उसे अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए।
और उससे उनके राज्य में प्रवेश की अनुमति चाहिए कि आप मुझे इस दुखद संसार से, इन दुखद वृत्तियों के जंजाल से निकाल करके जो निरत से आनंद रूप आपका क्षेत्र है, मुझे उसमें प्रवेश दिला दीजिए। 5वां श्लोक है, नृपाली मौलि वज्र रत्न कांत सरित विराजत झस कन्यकाभ्याम नृपत्वदाभ्याम नत लोक पंक्ते नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। एक राजा के मुकुट की मणि के समान जिनकी चमक होती है, यानी ये जो गुरु जी की पादुका है उनमें जो कृपा निवास करती है, वह राजा के मुकुट में जैसे मणि निवास करती है, वैसे ही उनमें समस्त कृपाओं में जो शिरोमणि कृपा है वो गुरु जी के पादुका में निवास करती है। मगरमच्छों से भरी नदी के समीप मन भावन कन्या के समान जो उपस्थित होती है, यानी कि जो गुरु जी की कृपा है वो अत्यंत रमणीय है। अगर आप उसकी ओर देखते हैं तो समस्त सुंदरता, समस्त प्रसन्नता आपको दिखाई देती है और वह आपको बुला रही है कि उधर कहाँ जा रहे हो, उधर तो समंदर है, उसके अंदर नाना प्रकार के मगरमच्छ हैं जो आपको पकड़ेंगे और खा जाएंगे। बुला रहे कि इधर आइए, इधर से सुंदरता का साम्राज्य प्रारंभ होता है, इधर से आनंद का साम्राज्य प्रारंभ होता है, इधर से नव यौवना लिखा हुआ है ना, यौवन का साम्राज्य प्रारंभ होता है जहां कभी जरा अवस्था नहीं आती। यह गुरु जी की कृपा इसका रूप लेकर के, नवीन कन्या का रूप लेकर के आपको यह बात समझाती है। वो नवीन कन्या क्या है? आपकी बुद्धि में जो उत्पन्न नव नव उन्मेषशालिनी ब्रह्माकार वृत्ति है ना, वो वही कन्या है जो यह बताती है कि जो संसाराकार वृत्ति है उसमें इतने मगरमच्छ हैं कि तुम जाओगे ना तो तुमको नोच नोच के खाई जाएंगे। उधर कहाँ जाते हो? इनका जो प्रकाशक है उनकी ओर जाओ, वही गुरु की पादुका है जो अभी आपके साक्षी रूप में विद्यमान है ना। गुरु की पादुका को कभी जड़ मत समझिएगा। वो दिखती तो 2 पांव की है लेकिन वास्तव में 2 पांव की नहीं है, एक ही है, एक ही पादुका होती है। इसके लिए अपने उसमें आता है कि एक पाद, भगवान का एक नाम क्या आता है? एक पाद। या तो बोलेंगे सहस्र पाद या फिर बोलेंगे एक पाद। सहस्र पाद का अर्थ समझते हैं? सहस्र का मतलब होता है 1000। 1000 में क्या होता है? 3 जीरो होते, बाद में एक कड़ा लगा हुआ है, ठीक है। एक मतलब आप ये 3 जो लगे हुए हैं ना, ये तीनों शरीर, तीनों जगत, उनका जो प्रकाशक है वो तुम हो, यह अर्थ उसका होता है। इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वह जो कन्या है वो उनकी कृपा रूप से आपके हृदय में खड़ी रहती है और आपको बताते रहती है कि आपको इधर जाना है। जो इनके सामने झुकने वाले लोग हैं उनको वो राजा की भांति संप्रभुता से संपन्न करा देते हैं। अगर आप उस कन्या की बात मान लेते हैं तो क्या होता है? नृपत्व दाभ्याम, आपको नृपत्व की प्राप्ति हो जाती है, आपको राजा बना दिया जाता है। ये ब्रह्म विद्या को क्या बोला जाता है? बोला राज विद्या। एक तो राजाओं की विद्या है और दूसरा क्या अर्थ होता है? ऐसी विद्या जो आपको राजा बना दे। राजा किसी के पराधीन थोड़ी होता है। अरे भाई ये ऐसा वैसा राजा नहीं है। कैसा राजा है? चक्रवर्ती, सब इसके सामने झुक जाते हैं। नते लोक पंक्ते, लोक पंक्ते लिखा हुआ है, नते लोक नहीं लिखा हुआ है, यानी कि पंक्ति के पंक्ति शिष्य हो। एक शिष्य को राज्य मिल गया ऐसी बात नहीं है, जितने शिष्य हैं सबको चक्रवर्ती राजा बनाया जा सकता है। बड़ा आश्चर्य। राज्य तो एक ही है तो राजा भी तो एक ही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी पंक्ति की पंक्ति लगी हो तो भी हर व्यक्ति को पूरे में से पूरा ही मिल जाता है। ऐसी सामर्थ्य है उनमें। ऐसे जो गुरु जी की पादुका है या गुरु जी की कृपा है, नमो नमः श्री
गुरु पादुकाभ्याम, ऐसी जो गुरु जी की पादुका है हम उसको नमन करते हैं, नमन करते हैं। पापांधकारार्क परंपराभ्याम तापोत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्याम जाड्याब्धि संशोषण वाडवाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। यहाँ पे बोलते हैं पाप अंधकार परंपराभ्याम, यह जो पाप के अंधकारों की परंपरा है, यानी चारों तरफ देखो तो सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, कहीं प्रकाश का कोई स्रोत ही दिखाई नहीं देता। इसी को बोलते हैं दिक विमूढ़ की स्थिति हो जाना। जो मनुष्य समाज में जीवन यापन करता है ना, उसको जल्दी से बात समझ में नहीं आती। कभी तुम जंगल वंगल में भटक जाओ और हो जाए अंधेरा, फिर तुम्हारा चित्त जिस परेशानी का अनुभव करता है ना, उसको ये चीजें अनुभव में आती है। जब से लोग लाइट ज्यादा समय तक रहने लग गई, लोग समूह में रहने लग गए, तो इन बातों का अनुभव नहीं होता। हृदय के अंदर जितने दोष हैं ना, वो सब साकार खड़े हो जाते हैं। मृत्यु का भय, दुनिया भर की चीजें, अब क्या होगा मेरा, कहाँ जाऊंगा, क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, सब कुछ सम्मुख आ जाता है। तो ऐसे ही संसार में जब दिक मूढ़ता की स्थिति आ जाती है, पता ही नहीं चलता कि अब उधर जाना कहाँ है, करना क्या है, अब मेरा क्या होगा, तब गुरु जी प्रकाश के रूप में आते हैं। कैसे? सूर्य रूपी प्रकाश के रूप में आते हैं। सिर्फ तुम्हें उजाला प्राप्त नहीं होता, तुम्हारे कारण तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं सबको उजाला प्राप्त होता है। इसके लिए बोलते हैं कि जो पाप के असीम अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य के समान है। पाप किसको बोलते हैं? पिबत भक्षयत यह कर्तारम स पापः। हाँ? पाप ऐसी चीज है कि जिसको आप स्वीकार कर लो तो वो आपको ही खा जाए, आपको ही नष्ट कर डाले, उसी को पाप बोलते हैं। जैसे कोई बीमारी हो और आप उसको ही बुलाओ कि भाई आ जाओ मेरे शरीर में निवास करो, मैं बड़ा दयालु हूँ, तो आएगी तो क्या तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करेगी? नष्ट कर डालेगी ना। ऐसे ही लोग जानते तो हैं कि पाप करने पर दुख प्राप्त होगा, हमारा पराभव हो जाएगा, फिर भी पाप करते हैं। क्यों? मोहित है बुद्धि। जैसे आदमी दारू पी ले तो उसे पता ही नहीं रहता ना कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक वैसे ही लोग पाप क्यों करते हैं? क्योंकि बुद्धि मोहित है। बुद्धि अगर सजाग हो तो पाप कभी कर ही नहीं सकता। नारायण, आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार सकते हो? नहीं मार सकते। लेकिन कब मार सकते हो? जब बहुत नशे में हो, पता ही नहीं चल रहा हो तो। ताप त्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्याम, जो तीनों ताप हैं। तीन ताप का मतलब शरीर में जो ताप है बीमारी आने के कारण, मन में जो शोक होता है, और बुद्धि में जो मोह होता है, आदि व्याधि और उपाधि, इसी को बोलते हैं। यही तीन ताप कहलाता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। तो बोले ये जो तीन ताप हैं वो सांप के समान है, अहीन्द्र खगेश्वराभ्याम। इनको नष्ट करने वाला जो गुरु जी की पादुका की कृपा है या पादुका है, वह गरुण के समान है। जैसे गरुण के आते ही सारे सांप भाग जाते हैं, जो भी बचे तो उनको गरुण जी स्वाहा, आहार है उन्हीं का। तो जैसे ही गुरु पादुका का आप अपने हृदय में, हृदय कमल पे चिंतन करते हैं, गुरु पादुका का जब भी ध्यान करते हैं तो कहाँ करना चाहिए? हृदय कमल में। ठीक है। एक बहुत बढ़िया बात बताता है, जिसके रूप की आपको प्राप्ति करनी हो उसका ध्यान सदैव हृदय में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? हृदय में। कुछ ऐसी उपासनाएं होती हैं कि उसमें आप हृदय में ध्यान नहीं कर सकते। जैसे जो निकृष्ट उपासनाएं होती हैं उसमें हृदय में बिल्कुल ध्यान नहीं किया जाता। अगर आपने हृदय में ध्यान कर लिया ना तो सब गड़बड़, सब खत्म हो जाएगा, आप उसी के स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। जो अपने से श्रेष्ठ होते हैं और जिनके रूप को आपको चाहिए कि मैं इनका ही स्वरूप धारण करना चाहता हूँ, उन्हीं का ध्यान जो है हृदय में किया जाता है। नहीं तो आज्ञा चक्र का ध्यान करो।
आज्ञा चक्र पे ध्यान करोगे तो उनसे आप ले सकते हो, दे सकते हो, लेकिन अगर आपने हृदय में ध्यान किया तो आप उनमें मिट जाओगे, क्योंकि वास्तव में हृदय आपका निवास स्थान है। घर में किसको बुलाया जाता है? अरे जिसको समझा जाता है कि ये उचित है, घर में रहने योग्य है, उसको ही बुलाया जाता है। और आज्ञा चक्र क्या है? ऑफिस है, जिसका भी बिजनेस हो ना उसको वहां पे बुला लो। इसके लिए आज्ञा चक्र पे ध्यान करने में और हृदय में ध्यान करने में बहुत अंतर होता है। जाड्यादि शोषण वाडवाभ्याम, जैसे अज्ञान रूपी जो महासागर है, अगर उसको सुखाना है तो उतनी प्रबल अग्नि होनी चाहिए तो संसार समुद्र को सुखा सकती है। तो उसके लिए वे बड़ी भारी बड़वा अग्नि के समान है। ऐसी जो गुरु जी की पादुका है, उनमें निवास, उनकी जो कृपा है, उनका जो ज्ञान और उनका जो प्रेम, उनका जो आनंद पादुका के रूप में स्थित है, उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं। समाधि षटक प्रदवैभवाभ्याम समाधिदान व्रत दीक्षिताभ्याम रमाधवान्ध्रे स्थिर भक्तिदाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। गुरु जी की जो पादुका है, जब आप उसका भक्ति पूर्वक चिंतन करते हैं और आप समझते हैं कि उनका प्रभाव क्या है, बिना प्रभाव जाने चिंतन करोगे तो उतना फायदा नहीं है, प्रभाव जान के चिंतन करोगे तब उसका फायदा है। जैसे कोई यंत्र आपको प्राप्त हो जाए और आपको पता ही ना हो कि इससे ये चीज निकाली जाती है, तो यंत्र ला के रख तो दोगे, सप्लाई भी लगा दोगे, जैसे फ्रिज ला के रख दिया, सप्लाई भी लगा दी, लेकिन तुमको पता नहीं है कि इसके अंदर पानी ठंडा होता, तो पानी ही नहीं रखोगे, ठंडा क्या मिलेगा। ऐसे ही ये जो भी स्तोत्र शंकराचार्य जी ने बनाए हैं ना, ये वरदान है आपके लिए। जिस चीज का इन्होंने वर्णन किया है उसके प्रभाव को समझिए, समझ के उसका उपयोग करिए तो उससे वो फल प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आप जो पादुका है उसकी कृपा को समझते हैं, जैसे आपको उसकी पादुका से अब क्या चाहिए, बोले षट संपत्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए ना आपको, ज्ञान के लिए षट संपत्ति आपके पास होना जरूरी है। तो वह जो गुरु पादुका की कृपा है या उसका चिंतन है, वो आपके अंदर षट संपत्ति को, षट संपत्ति रूपी जो वैभव है उसको देने वाला है। यानी आप पादुका का चिंतन करो, आपका मन शांत हो जाएगा, आपकी इंद्रियां नियंत्रित होने लगेंगी, दम घटित हो जाएगा, आपको गुरु वचनों पर विश्वास होने लगेगा, श्रद्धा आ जाएगी, आप कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाएंगे, तितिक्षा आ जाएगी। अब जो आप पढ़ेंगे वो आपको समझ में आएगा और आप अपने अहंकार को उसमें विसर्जित करने में सफल हो पाएंगे, समाधान आ जाएगा और फिर विषयों की तरफ आप देखेंगे भी नहीं, वो प्रति आ जाएगा, स्वाभाविक ही आ जाए। और बोले इसी रास्ते पे चलते चलते वो ऐसी कृपा से आपको समाधि व्रत में अग्रसर कर देती है। षट संपत्ति प्राप्त हो जाएगी तो यहीं रुक जाओगे क्या? बोले नहीं, बोले जो स्वरूप की प्राप्ति रूपी व्रत है उसमें आपको दीक्षित कर देती है, लगा देती है, नियोजित कर देती है। बोला नहीं, तुमको करना ही पड़ेगा। दीक्षा का मतलब यही होता है। दीक्षा का मतलब है कि तुम्हें अब आज्ञा प्राप्त हो गई है कि तुमको ये करना है। जैसे किसी शिष्य को इंगित कर दिया था, तुमको इस दिशा में जाना है, वहां लकड़ी पड़ी और लकड़ी लेके आना है। यह जो आज्ञा है ना, ये दीक्षा है। जैसे कोई बात सत्संग में बात बता दी गई तो दीक्षा नहीं दी गया, लेकिन जब तुमको मंत्र दिया जाता है तो बोले 10 माला तुमको करनी ही है, तो दीक्षा का मतलब होता है। दीक्षा का मतलब है अब गुरु जी दे रहे हैं तो तुमको संभालना भी। जैसे हमारे माता पिता तुमको मिठाई देते, तुम हाथ ही आगे नहीं करो तो दीक्षा घटित होगी क्या? दीक्षा का मतलब ही होता है कि गुरु जी तुम पे कुछ प्रसन्न हो गए हैं और तुमको कुछ दे रहे हैं, अब आपको उसे संभालना ही पड़ेगा, नहीं तो पाप लगता है। जो पाप का फल है ना, वो गुरु गीता में लिखा हुआ है। तो जब आपको उस आत्म तत्व की प्राप्ति में दीक्षित कर दिया जाता है, व्रत की तरीके से दीक्षित कर दिया जाता है, तो
तो क्या होता है, आपको तब तक चलते जाना है जब तक आपको समाधि प्राप्त नहीं हो जाती। तो यानी समाधि भी देने में जो गुरु जी की पादुका है वो समर्थ है। रमा धवांध्री स्थिर भक्ति दाभ्याम, और आपके हृदय में जो स्थिर भक्ति है उसको देने वाली है। ध्यान से देखिए, तो भाव सदा स्थिर नहीं रहता, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्थिर भक्ति निवास करती है, जैसे नारद जी है। वरदान मांग लिया ना इन्होंने ईश्वर से कि मेरे हृदय में स्थिर भक्ति निवास करे, तो उनके हृदय में कभी भक्ति चलित नहीं होती, नित्य नवीन रस देने वाले स्थिर भक्ति निवास करती है। और जो स्थिर भक्ति होती है वो कब आती है पता है? रमा धमान ध्री, यानी जब आत्मज्ञान हो जाता है उसके पश्चात आती है। आत्मज्ञान के पहले जो भक्ति है ना उसका कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वामी को ठीक से पहचानती नहीं है। अगर स्वामी ने अपना वेश बदल लिया तो वो धोखा खा सकती है। इसीलिए बोल रहे हैं कि मोक्ष का मार्ग भी दिखलाती है, मोक्ष के मार्ग पे चल के मोक्ष भी दिलाती है, और मोक्ष के उपरांत स्थिर भक्ति भी दिलाती है। इसी को क्या बोलते हैं? विशिष्टाद्वैत। ज्ञान के साथ ना नित्य नवीन रस देने वाले प्रेम की धारा की प्राप्ति हो जाए। ऐसी जो पादुका है हम उसको बार बार नमस्कार करते हैं। स्वार्चा पराणाम अखिलेष्टदाभ्याम स्वाहा सहायाक्ष धुरंधराभ्याम स्वांताक्ष भाव प्रदपूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। जो पुण्यात्मा लोग स्वयं को दूसरों की सहायता के लिए अर्पण कर देते हैं, स्वार्चा पराणाम यानी दूसरे की सेवा के लिए, स्वाहा सहाय अपने आप को समर्पित कर देता है। यानी जैसे बोला जाता है ना कि आपके पास जो शरीर है वो संसार की सेवा के लिए मिला है, मन ईश्वर से प्रेम करने के लिए मिला है, और बुद्धि स्वरूप का निश्चय करने के लिए मिली। तो तीनों को तीनों जगह पे लगा दो। यहाँ पे तो कैसा बोला जा रहा है कि यहाँ जो गुरु जी की पादुका है वो आपका जो सकाम कर्म है उसको, उस बुद्धि को हटा देती है, आपको निष्काम कर्म में प्रयोजित करा देती है। तो शिष्य के अंदर शंका हो सकती है, मैंने तो सारी इच्छाएं छोड़ दी, सब कुछ अपना समर्पित कर दिया, अब मेरा क्या होगा? क्या बोलते हैं? अखिल इष्ट दाभ्याम, तुम्हारी जितने भी इच्छाएं थी ना, बोले वो सब चरमोत्कर्ष पर पूरी हो जाती हैं। जैसे अभी धन का कोई फुल स्टॉप है क्या? मेरे पास इतना धन हो जाएगा तो फिर धन की इच्छा नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है ना। लेकिन एक ऐसी चीज है जो तुमको प्राप्त हो जाए तो धन, परिवार, ये जितनी भी चीजें हैं ना सब पे फुल स्टॉप लग जाता है। जैसे कोई खूब नींद आ रही हो और उसको है ना बोले जगाया जाए, बोले चलो भाई तुमको बहुत सारा धन दे देंगे, अच्छी खासी नींद है ना, बोले बाद में मिलेंगे, ठीक है अब भी नहीं सोने, तो वो उस सुख से समझौता नहीं कर सकता ना। ठीक वैसा ही वो रस होता है जिस रस के आगे संसार के सारे सुख फीके हो जाते हैं। उसके लिए बोला जा रहा है कि ऐसे जो पुण्य आत्मा लोग हैं, ऐसे जो धुरंधर लोग हैं, है ना, साधारण आदमी की बात नहीं है कि जो अपना सब कुछ है वो गुरु की सेवा में, समष्टि रूपी गुरु की सेवा में लगा दे, कोई धुरंधर ही हो सकता है। और फिर ऐसा करने पर उसकी जितनी इच्छाएं हैं वो सारी की सारी पूरी हो जाती। स्वांताक्ष भाव प्रद पूजनाभ्याम, और इस प्रकार जो उसका आचरण है वह अपने आचरण से गुरु जी की पादुका की पूजन कर रहा है, क्योंकि उसे हर हृदय में अपने गुरु जी का ही निवास स्थान दिखाई देता है। जैसे गुरु जी का जो निवास स्थान है वो स्वच्छ ही होना चाहिए, चाहे मेरे हृदय में है चाहे दूसरे के हृदय में। तो हर प्रकार से प्रयास करता है कि सबको वही मौका मिले जो मुझे प्राप्त है। तो सबका शरीर स्वस्थ रहे,
सबका मन प्रसन्न रहे, सबकी बुद्धि में ईश्वर का ज्ञान आए, ऐसा वो प्रयत्न करता है। इसी के लिए उसका पूरा जीवन होता है। वास्तव में दूसरा उसकी दृष्टि में होता ही नहीं है, वो सब जगह अपने गुरु को ही देखता है। जब गुरु को देखेगा तो वो गुरु की सेवा में ही निरत रहता है। बोला भले जाता है कि वो संसार की सेवा कर रहा है, संसार की सेवा नहीं करता, वो अपने गुरु की सेवा करता है। क्यों करता है? क्योंकि गुरु की सेवा के द्वारा ही उसे गुरु का प्रेम प्राप्त होता है, और गुरु के प्रेम से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं होता है। और इस प्रकार जब पूजा करता है तो उसका जो हृदय है वो अत्यंत स्वच्छ हो जाता है, और जब हृदय स्वच्छ हो जाता है तब उसमें जो आत्मज्ञान रूपी सूर्य है वो पूरी तरह उदित हो जाता है। फिर ये जो सेवा मैं कर रहा हूँ ये भ्रांति से मुक्त हो जाता है। सत्ता ही स्वयं गुरु की सत्ता की ही सेवा कर रही है। यहाँ करने वाले तुम कौन होते हो नारायण? तुम कर सकते हो क्या? अगर तुम कर सकते हो तो पहले यह बात सिद्ध करो कि तुम्हारे अंदर इंद्रियां हैं। तुम्हारा और इन इंद्रियों से संबंध क्या है? कोई संबंध नहीं है नारायण। जन्म के पहले थी ये हाथ पांव था तुम्हारे पास? नहीं था ना। फिर प्रकृति का दिया हुआ है, और प्रकृति की ऊर्जा से चलता है। तुम्हारा संबंध भी भला क्या है इससे? दृष्टा और दृश्य का और क्या संबंध है? तुम हाथ उठाते हो, तुम पांव चलाते हो, तुम हृदय धड़काते हो, चलो ये बताओ। हाथ वाथ में तुमको भ्रांति हो सकती है कि मैं उठा रहा हूँ, हृदय तुम धड़काते हो, रक्त तुम बनाते हो। हाँ? ये जो इन्फॉर्मेशन हाथ से ब्रेन में जा रही तुम ले जाते हो। अगर तुम उठाना चाहते तो जो इनको पैरालाइज मार जाता है उनका भी हाथ उठना चाहिए, क्यों नहीं उठता है? तुम्हारी सत्ता ही नहीं है नारायण, किसी और की सत्ता है। तुमको भ्रांति हो जाती है कि मैं करता हूँ। तो ऐसी जो गुरु जी की पादुका है, जिनकी कृपा से समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, और इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं, हृदय अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध अंतःकरण में स्वरूप का ज्ञान प्रतिबिंबित होने लगता है। ऐसे जो गुरु जी की पादुका है हम उसको बार बार प्रणाम करते हैं। कामादि सर्प व्रजगारुडाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम बोध प्रदाभ्याम धृतमोक्षदाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। काम आदि दुर्गुण रूपी सर्पों के लिए यह जो गुरु की कृपा है वह गरुण के समान है। काम आदि सर्प व्रजगारुणाभ्याम, यानी हमारी वृत्तियों में जितनी भी मलिन चीजें हैं जो हमें नित्य प्रति दुख दे रही हैं, दिखाती तो सुख है लेकिन देती दुख है। यानी एक तरह से ये लोग लुटेरे हैं। पता है लुटेरे लोग क्या करते हैं? कोई व्यक्ति जा रहा होता है, बोले कहाँ जा रहे हो भाई? बोले हम यहाँ जा रहे हैं, हमको जो नौकरी धंधा नहीं मिल रहा। बोले ठीक है चलो हम जानते हैं, हम लेके चलते हैं तुमको। बोले ठीक है तुम दिला दोगे? ले गए, और फिर जब कोई नहीं लगा, एकांत में 10-15 लोग मिले, जो भी तुम्हारे पास था मार्केट के छीनने, बोले जाओ। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का यही काम है। जब तुम अपनी वृत्तियों को बना रहे थे तब इन वृत्तियों ने बुलाया, काम आदि वृत्तियों ने बुलाया। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले सुख चाहिए। बोले आओ हम तुमको दिलाते हैं, हमारे पास बहुत सुख है। ले गए एकांत में, जो तुम्हारे पास जो थोड़ा सुख था ना, शांति था, वो सब छीन लिए, और मार पीट के तुम्हारे शरीर को जर्जर बना दिया, तुम्हारी बुद्धि को जर्जर बना दिया, तुम्हारे मन का बल छीन लिया और फेंक दिया। फिर से जाओ, यही काम है इनका ना। सृष्टि में ये इसी लोग इसीलिए नियत है कि दूसरे का छीन करके लोगों का काम चलता है। क्रोध भी तो यही करता है। तुम सोचते हो कि क्रोध करके मैं अपने शत्रु को पराजित कर रहा हूं, ठीक है, देखो अभी उसका अभिमान झुक जाएगा और मैं विजयी हो जाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए तुमने किसका आश्रय लिया? क्रोध का, ठीक है। तो ऐसे ही वो लुटेरे लोग क्या बोलते हैं, दो लोगों का झगड़ा हो गया, ठीक, बोले ठीक है इसको दंड देना है, बोले ठीक है मेरे साथ चलो,
हम जाएंगे वहां से सामान लेके आएंगे, फिर इसको मारेंगे। और लेके गया और वहां जो कुछ था तुम्हारा सब लूट लिया। अरे बोले काहे का बदला लेना है, ठीक है, जो तुम्हारे पास था भी वो भी छीन लिया। यही काम क्रोध करता है। जब तुम्हारे मन के अनुकूल घटना नहीं घटती है तो क्रोध की वृत्ति आती है। अब ध्यान से देखो, आपको बुलाती है, बोले मेरे पास आओ, मुझसे जुड़ो, मैं इस शत्रु को पराजित करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। लेकिन जैसे तुम जुड़े, तुम्हारा सारा पुण्य नष्ट कर दिया, तो तुमको खाली बना दिया। और फिर क्या, क्रोध में आकर के कोई जीतता है? अरे कोई नहीं जीतता है, भगवान कृष्ण जीते ना। भीम जितना क्रोध करते थे ना उतना पराजित होते जाते थे। भगवान कृष्ण जितना मुस्कुराते थे ना उतना जीतते जाते थे। क्रोध के वश होकर के कोई जीत नहीं सकता नारायण, पराजित हो, क्योंकि क्रोध जो है बुद्धि को खा जाता है। ठीक से निर्णय नहीं ले सकता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तुम्हारा जब स्वयं के ऊपर ही नियंत्रण नहीं है तो तुम अपनी सामर्थ्य का उपयोग भी भला कैसे करोगे। इसीलिए ये जो काम क्रोध आदि सर्प हैं, ठीक है, ये आते तो हैं तुमको डसने के लिए, लेकिन तुम्हारे पीछे कोई एक कृपा खड़ी रहती है। बोले कौन सी है? बोले गरुण रूपी कृपा है। उसको देखते ही काम दूर से देखेगा, अरे इसके पीछे तो गरुण खड़ा है, मैं गया ना तो ये मेरे को सुहा कर लेगा, आहार बना लेगा। देखो आहार कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। कामाकार वृत्ति आई ना, तो जब विरक्तता होती है तो क्या करते हैं कि हम तुमको देखेंगे नहीं, तुम जाओ, बीत जाओ, बीत जाओ, बीत जाओ, ऐसा बोलते हैं, ठीक। फिर जब गरुड़ क्या करता है पता है, गरुड़ हटाता भगाता हुआ तो थोड़ी खा जाता है, खाने का तरीका बताता है कि जब कामाकार वृत्ति आई तो जिसके प्रति आई, ध्यान से विचार करो वो कौन है। अगर उनके मूल में गुरु जी मिल गए तो क्या होगा? काम काम रहेगा। अरे नारायण, ये एक बार का इलाज नहीं, परमानेंट इलाज है। एक बार तुमने अगर गुरु जी को देखना आ गया ना उसके भीतर, तो दोबारा कामाकार वृत्ति बनेगी ही नहीं। जैसी चिंतन आएगा तुमको लगेगा तो गुरु जी ही है। जिसके प्रति तुम क्रोध कर रहे हो ना उसके भीतर तुम अगर एक बार जबरदस्ती गुरु जी को देख लो और बार बार अभ्यास करके एक बार सिद्ध कर लो कि नहीं, गुरु जी के अंदर, इनके अंदर विराजमान है। गुरु रेको जगत सर्वम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकरम गुरु परतरम नास्ति ना, तस्मात् संपूजयत गुरु। इन वचनों पर विश्वास करो और भावना करो और विचार के देखोगे तो पाओगे ही पाओगे। फिर क्रोध कर सकते हो क्या? एक बार गुरु जी का दर्शन हो गया ना उनके भीतर तो क्रोध नहीं कर सकते। परमानेंट इलाज गरुड़ ने क्या किया, जब इस सर पाए ना खा लिया, आप सर पे नहीं है, भगा देते तो क्या पता वापस से घूम फिर के आ जाता। तो गुरु की कृपा है जो आपकी वृत्ति में वह सामर्थ्य देती है कि वो सब जगह अपने गुरु तत्व को देख सके। अमीय मोरी मैं चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारो। ये जो गुरुपद रज मधु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। ये जो गुरु जी की रज है वो क्या है? बोले एक ऐसा दिव्य अंजन काजल है, आंख में लगाओ आंख का दोष दूर हो जाता है। बोले एक ऐसी औषधि है ना, जिसको कूट के अगर तुम पी लो ना तो तुम अगर मरने वाले हो तो तुम जीवित हो जाओ। अमी अमूरी मैं चूरन चारू, ठीक है। आंख में लगाते हैं तो बोले कौन सा दोष है जो दूर हो जाता है? बोले यही है, ये अलग, ये अच्छा है, ये बुरा है ना, ये अपना है, ये पराया है, यही दोष है। आंख में लगा दे तुमको दिखने लगता है, अरे यार ठीक है, ये तो सब जो अलग अलग दिख रहा है ना दर्पण के कारण दिख रहा है। ज्ञान की प्रधानता है तो सबको अपने रूप देखेगा, और भक्ति की प्रधानता है तो सबको गुरु रूप ही देखेगा। ज्ञान और भक्ति दोनों एक ही है, एक ही जगह ले जाते हैं। लेकिन पहले भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, पहले ज्ञान का अभ्यास नहीं करना चाहिए। क्यों? अरे जो सब जगह गुरु जी को देख सकता है वही सब जगह अपने को भी देख सकता है। क्यों? गुरु जी को देखना आसान है, अपने को देखना कठिन है। क्यों? गुरु जी को देखने से आनंद की प्राप्ति होती है, अपने को देखने से शांति की प्राप्ति होती है। और तुम्हारा ही अनुभव कहता है कि शांति की अपेक्षा मन आनंद की ओर ज्यादा तेजी से उन्मुख होता है। तो सही बता रहा है, जहां आनंद प्राप्त होता है और जहां शांति प्राप्त होती है, वो बोले शांत तो मैं सो के भी हो जाऊंगा, ठीक है, अभी आनंद की तरफ चलता है। यही तो अनुभव है।
कामादि सर्प व्रजगारुडाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम। यह जो विवेक है, वैराग्य है, जो खजाना है ना, ये जो गुरु कृपा है, गुरु की पादुका है, वो देने वाले है। गुरु की पादुका में गुरु जी के जो चरण रज है ना, वो देने वाले है। गुरु जी के चरण रज में ही ये सामर्थ्य होते हैं। वास्तव में तात्विक रूप समझते हैं ना, गुरु के चरण रज मतलब क्या? गुरु जी के वचन, उन वचनों में जो आपको अनुभूत हो रहे हैं आनंद सहित, यानी जो अद्वैत का निश्चय भी करा रहे हैं और निरंतर से आनंद को आपके हृदय में उभार भी रहे हैं, ऐसे जो गुरु के उद्गार हैं, जिनके साथ आपने एकता प्राप्त कर ली है, वही गुरु के चरणों की रज कहे जाता है। स्थूल रूप में उन्हीं को गुरु पादुका के रूप में कहा जाता है। उनका अर्थ यही समझना चाहिए। तो यानी कि ये जो विवेक वैराग्य रूपी खजाना है, वो आपको प्राप्त हो जाता है। बोध प्रदाभ्याम, यानी विवेक वैराग्य मिल गया तो थाली मिल गई, भोजन भी तो मिलेगा। बोले बोध देने वाला है, ज्ञान देने वाला है। देखो ज्ञान तो हम लोगों ने सुना ही है, ठीक है, गुरु की कृपा तो मिली ही है। अब बोध प्रदाभ्याम का हमारे लिए क्या अर्थ होता है? पचाने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाना। हमारे लिए अर्थ यही होता है कि ये एक प्रकार की ऐसी औषधि है कि जो हमारे भीतर भूख लगा देती है और पचाने की सामर्थ्य देती है। बोले थाली में कब का रखा हुआ, हम ही अजीर्ण से परेशान है कि खाने की इच्छा नहीं हो रही। धृत मोक्ष दाभ्याम, बोले मोक्ष को देने वाला है। बोले कब? बोले धृत, धृत मतलब अभी, तुरंत मोक्ष को देने वाला है। उसके लिए आपको अगले पल के इंतजार की जरूरत नहीं है। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। ऐसे जो गुरु जी की पादुका है, हम उसको बार बार प्रणाम करते हैं। इति श्री आद्य शंकराचार्य विरचित श्री गुरु पादुका स्तोत्रम संपूर्णम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।